पाकिस्तानियों के लिए देसी खानों के बाद सबसे ज़्यादा फेवरेट है चाइनीज़ खाने। तो उन्हीं फेवरेट्स में से एक किचन 123 में बन रहा है चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन बनाते हुए हमें ये मुश्किल पेश आती है कि चिकन को गला हुआ होना चाहिए। जब हम उसको फ्राई करते हैं तो ऐसा ना हो कि उसके अंदर कमी और कसर बाकी रह जाए और खाते हुए ऐसा महसूस हो कि चिकन जो है वो कच्चा पक्का है, अधगला सा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिरके का इस्तेमाल करें। 5 टेबल स्पून सिरका सबसे पहले मैं अपने चिकन पीसेस के ऊपर लगा के रखूंगी। आधे घंटे जब ये रहेगा तो चिकन के गलने का प्रोसेस जो है वो इसी पहली मैरिनेशन में ही शुरू हो जाएगा। फैला के डाल रही हूँ मैं ताकि सारे चिकन पीसेस के ऊपर सिरका लग जाए। मेरे पास आधा किलो ये चिकन जो है छोटे पीसेस क्यूब फॉर्म में मौजूद है, जिसको मैं मैरिनेट करूंगी कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च, नमक और अंडे की सफ़ेदी से। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि नमक हाफ स्पून मैंने लिया। कम मिकदार में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आगे सॉस भी बनेगा, जो कि इस तरह के सॉसेस हैं कि उसके अंदर बजाते खुद नमक मौजूद होता है, तो फिर तेज़ ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखते हुए सिर्फ हाफ स्पून नमक का डाला। हाफ स्पून फ्लैट करके ये काली मिर्च का पाउडर है, ये मैं चिकन क्यूब्स के ऊपर डाल रही हूँ। और ये 2 अंडे तोड़ के जल्दी अलहदा कर दी, सिर्फ सफ़ेदी इसमें ऐड करनी है मुझे, और साथ ही कॉर्नफ्लोर भी। और ये रहा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से कोट कर देना है चिकन के ऊपर, ताकि एक थोड़ी लेयर सी बन जाए, क्योंकि इसको हमने फिर बाद में कढ़ाई के अंदर फ्राई करना है। और इसके साथ साथ आपको मेरे काउंटर के ऊपर सब्जियां भी नजर आ रही हैं, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, लेकिन ये कटी हुई रेगुलर से कुछ हटकर है। जब चाइनीज खाना बना रहे हैं, इतना तरद्दुद कर रहे हैं, तो चाइनीज के अंदाज में जरा बना संवार के खूबसूरत बनाकर हम अपने चिकन मंचूरियन के अंदर इसको डालेंगे। किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप फौरन से देख लें। मिक्सिंग हो गई है, अब इसको मैं प्लेट से कवर करके रख रही हूँ और इस दौरान आपको बताती हूँ कि इन वेजिटेबल्स को किस तरह से काटा और ऐसी शेप दी। प्याज को मैंने इस तरह से तिकोनी शेप में काटा। आपने भी प्याज को छील के और उसके जो मुख्तलिफ परतें होती हैं उसको निकाल के और तिकोनी शक्ल में इस तरह से काट लेना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह शिमला मिर्च के भी अंदर से वो जो सफ़ेद बीज और जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसको आप काट के निकाल दें और इस तरह से इसके ट्रायंगल शेप्स काट लें। अब ये फ्लावर शेप के कैरेट के पीसेस कैसे बने ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहे तो सिंपल भी काट ले, आपकी मर्जी है। इस तरह काटेंगे तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे। कि 5 जगह पर मैंने कट लगाया। पहले ऐसे थोड़ी थोड़ी सी गाजर को इस तरह टेढ़ा करके ऐसे निकाल लिया। ये देखिए ऐसे फूल की शेप सी बन गई। जब अब ये इस तरह से फूल की शेप बन गई, जब हम इसको इस तरह से काटेंगे तो ऐसे फ्लावर बनेंगे। हेलो 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 जी, चिकन मैरिनेटेड होने के बाद हम आ गए हैं। अंडे की सफ़ेदी और कॉर्नफ्लोर हमने लगाया था, लेकिन कॉर्नफ्लोर जो है वो इसमें कहीं पे गायब सा हो गया है और हम चाहते हैं कि चिकन के ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग होनी चाहिए। तो लिहाजा मज़ीद कॉर्नफ्लोर जितनी हमें ज़रूरत है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतने स्पून ही आप यूज़ करेंगे। ये देखना कि कितनी अमाउंट में हमारा चिकन जो है वो कॉर्नफ्लोर से कवर हो जाता है, उतनी मिकदार हम डालेंगे। साथ साथ मैंने ये किया कि कढ़ाई में ऑयल डाल के डीप फ्राई करने के लिए इन चिकन पीसेस को तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। मैं मज़ीद कॉर्नफ्लोर चिकन पीसेस के ऊपर लगा देती हूँ। अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए और चिकन पीसेस के ऊपर एक लेयर बन जाए।
ऑयल हीट अप हो रहा है। एक ही दफा में हम सारे चिकन पीसेस को नहीं डालेंगे, बल्कि बैचेस की सूरत में। चलिए एक लेयर बन गई है। अब चिकन पीस एक डाल के देख लेते हैं कि कैसी इसकी फॉर्म बन रही है। लोहे की कढ़ाई है, नॉन स्टिक मैं यूज नहीं करती डीप फ्राइंग के काम में। इसी तरह और भी पीसेस डाल देते हैं क्योंकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ हुआ है। अलहदा अलहदा करके डालने हैं हमने पीसेस। एहतियात के साथ करने वाला काम है, तेज गर्म ऑयल है। एक के ऊपर एक हम नहीं डालेंगे, इन पीसेस को हम स्पेस देंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि चिकन पीसेस को गलने का मौका मिल सके। पॉट के अंदर मैं 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और उसके अंदर लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके थोड़े से गर्म हो जाने के बाद। चाइनीज डिशेस में हमने कम ही ऑयल यूज करना होता है क्योंकि वो फिर अलहदा होके तैरता हुआ डिश के ऊपर अच्छा नहीं लगता। लहसुन के 3 बड़े जबे हैं, 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर। इसके साथ ही मेरे पास ये जो ट्रायंगल प्याज मौजूद है मेरी, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। हाफ कप जितनी तकरीबन ये प्याज है जिसके मैंने त्रिकोण टुकड़े बनाए हुए हैं। और बाकी की सब्जी भी इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। शिमला मिर्च, गाजर जिसके फूल मैंने बना रखे हैं, एक बड़ी शिमला मिर्च थी जिसके मैंने ये ट्रायंगल बनाए हुए हैं, और तकरीबन आधा कप जितनी गाजर थी। गाजर के साइजेस डिफरेंट होते हैं इसलिए मैं आपको कप्स की फॉर्म में बता रही हूँ। अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। इस स्टेज पर मैं चाहूँगी कि ज़रा सा नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूँ, तकरीबन कोई 1/4 चाय का चम्मच, क्योंकि अब इसमें जो सॉसेज आने हैं उसमें भी नमक है इसलिए मामूली मिकदार में मैं डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, ये इसमें डाल रही हूँ। सिरका है, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून है, 1 चाय का चम्मच है, ये इसमें चला गया। पानी को हम साथ ही रखेंगे ताकि ज़रा सा ऐसे महसूस हो कि जल रहा है, तो 1 टेबलस्पून जितना पानी बीच में ऐड कर दिया। इस तरह ये है ऑयस्टर सॉस। इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ऑयस्टर सॉस का, इसलिए सिर्फ हाफ चाय का चम्मच ही डालना ठीक रहेगा। ये थिक सा होता है। और 1/3 कप जो है ये चिली गार्लिक सॉस है, केचप मैं यूज़ नहीं कर रही। ऐसा क्यों किया वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी मिकदार इसलिए कम रखी कि चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें ऐड किया था, वो भी स्पाइसी होता है। ऐसा ना हो कि ओवरऑल स्पाइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। पानी इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ क्योंकि अभी हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालना है और इसमें थिक होना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ क्योंकि मैं साथ साथ में आपको बता रही थी चिली गार्लिक सॉस और पानी के साथ ये मिक्सर बना हुआ है। थोड़ा सा इस पर उबाल आ जाए तो उसके बाद आधा कप पानी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को घोला हुआ था। ये बैठ जाता है इसलिए डालने से पहले इसको दोबारा से हिलाना पड़ता है। पानी को अपने पास मौजूद रखना चाहिए आपको इस दौरान ये सॉस बनाते हुए। थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और देखते हैं कितना थिक बनता है, क्योंकि आमतौर पे ये चिकन मंचूरियन जो है हम सर्व करते हैं राइस के साथ, तो इतना होना चाहिए कि राइस में डाल के खाया जा सके, खुश्क खुश्क सा ना हो। ये थिक है और इसमें अब मुझे पानी ऐड करना है। इस तरह से हमने बैलेंस करना होता है कि कॉर्नफ्लोर और पानी डाल के किस तरह से बैलेंस होगा। ये पका के हम चेक करते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती।
चिकन मंचूरियन जो है वो रेड सा होता है और आमतौर पे उसमें रेस्टोरेंट वाले जो है वो रेड फूड कलर ऐड करते हैं। घर में जब बनाया जाता है तो केचप ऐड करते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तानी फ्लेवर जो है वो मीठे वाला जायका सालन में पसंद नहीं किया जाता, इसलिए केचप डालने के बजाय चिल्ली गार्लिक सॉस मैंने इस्तेमाल किया और इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद पतला करती हूँ और उसके बाद इसमें एक चुटकी पानी के अंदर घुला हुआ रेड फूड कलर इजीली अवेलेबल होता है हर जगह पे ग्रोसरी स्टोर्स में। ये भी रेड रेड सा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती हूँ और देखते हैं क्या कलर आता है। रेडनेस की तरफ जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि कलर जो है वो कंट्रोल्ड हो। अब कलर तो हमारा बैलेंस हो गया। अब इस ग्रेवी को थोड़ी सी मिकदार हमें बढ़ा लेनी चाहिए, तो उसके लिए पानी भी ऐड करती हूँ पहले थोड़ा सा, और इसके बाद जो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर था थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसीलिए आपको दिखाया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से ग्रेवी बनती है, किस तरह से हम बैलेंस करते हैं कॉर्नफ्लोर और पानी को डालते हुए। बिल्कुल इसको थिक भी नहीं रहने देना होता, एक पाकिस्तानी सालन की तरह हमने इसको शोरबा भी नहीं बनाना होता। इतना ही कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर डालना काफ़ी है। तो इसके बाद इस रेड ग्रेवी के अंदर ये जो चिकन मैंने फ्राई करके आपके सामने रखा था वो इसमें ऐड कर देती हूँ। इस स्टेज के ऊपर आप नमक ज़रूर चेक कर लें, चख के अगर नमक की कमी महसूस हो तो इस स्टेज पर आप इसमें नमक मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब ये ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्रिज में रख के दोबारा से चिकन मंचूरियन को सर्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, तो ये उसी वक्त सर्व करने की चीज़ है। चिकन पीसेस बेशक आप पहले से फ्राई करके रख लें, सब्जियां काट के रख लें, लेकिन सर्व करने से पहले ही आपको ये मिक्सिंग का काम करना होगा। और इसकी ये जो कॉर्नफ्लोर के ज़रिए जो हम इसका सॉस बनाते हैं ये सर्व करने से पहले ही बनाना होगा। तो मिक्सिंग हमारी हो गई। सॉस भी इसके अंदर देखें, इसकी अमाउंट जितनी है मेरे ख्याल से इतनी मिकदार काफ़ी है। चिकन मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है और अपने जुड़वा एग फ्राइड राइस के साथ मेरे काउंटर पे मौजूद है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी से बनाएं। मेरी इस रेसिपी और तमाम रेसिपीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में मौजूद है, और जब मेरी वीडियो एंड होती है वहाँ पर उर्दू में सारे इंग्रेडिएंट्स, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई और क्या प्रोसेस था वो उर्दू में लिखा हुआ आता है ताकि आपको आसानी रहे और आप रेसिपी जब बनाने लगे तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। मेरे इन ज़बरदस्त किस्म के एग फ्राइड राइस की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से लेके बना सकते हैं। तो जाएं, बनाएं, एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।